दोस्तों, भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफलों में चंद्रयान-2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज़्यादा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रयान-3 के तहत चांद को अपने मुट्ठी में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 का दिन दोपहर 2:35 के वक्त चंद्रयान-3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेसक्राफ्ट रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम आपको चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग, चांद के सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्च रूट और स्पेसक्राफ्ट में बदलाव किए गए लेकर इसके मुख्य मिशन के पूरे जानकारी देंगे ताकि आप भी इसरो का खास मिशन का हिस्सा बन सकते हो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथियों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे 3 देशों को चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है और चंद्रयान-3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान-2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस पहुंच गए थे। और पूरा देश यही आस लगा बैठा था कि चंद्रयान-2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब सही चल रहा था और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान-2 चंद्रमा के सतह पर उतरने ही वाला था कि तभी चंद्रमा की सतह ही 102 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और हमें चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गया। मिशन में मिली असफलता से इसरो के चीफ के सिवन काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर शांत बना दी थी, जिसके बाद प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि इसे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास और प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने फिर से चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने का सपना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त इसरो की भूल को सुधारने में इसरो को पूरा 4 साल लग गए और उन्होंने पहले से ज़्यादा एडवांस पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान-2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पृथ्वी वातावरण से बाहर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सभी चांद मिशन में से कुल 26 बार फेल हो चुका है, जबकि रशिया 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ने पिछली असफलता से इतनी बारीकी से सीख ली कि इस बार चंद्रयान-3 सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-2 मिशन में भले ही हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात ये है इससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। आगे उन्होंने कहा, असफलता मिलने का ये मतलब नहीं है कि कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान-3 मिशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार इतिहास रच देंगे। 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के
श्रीहरिकोटा स्थित अपनी सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 को उसी रास्ते से चांद भेजा जाएगा जो चंद्रयान-2 को 2 का था। साथ ही इसे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा जहां पर चंद्रयान-2 को उतारा जाने वाला था। यानी हम ये ही कह सकते हैं कि चंद्रयान-3 अपनी पिछली साथी चंद्रयान-2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान-3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में और कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस वक्त हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान-2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मून मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है चंद्रयान-3 का लैंडर को एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना, तीसरा चांद पर कुछ ज़रूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए अब इस तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के 2 तरह का लैंडिंग होती है, हार्ड और सॉफ्ट, जिसमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे सतह से टकरा कर उसके क्रैश होने का चांसेस बढ़ जाता है। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज़्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संबंध टूट जाता है या फिर एक जगह पर रहता है, और ये दिक्कत चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के साथ ही हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपनी स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग करवाना नहीं चाहती, लेकिन कहीं पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसे लैंडिंग हो जाती है और ज़्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। उसी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट ग्रह और उपग्रह पर बिल्कुल धीरे धीरे उतरता है, जिससे उसके डैमेज होने का चांसेस कम हो जाता है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और ये अपने मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से होकर जुड़ जाएगा। दूसरे लक्ष्य यानी कि रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात करें तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन कहीं 27 किलोग्राम है। ये चांद की सारा डाटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डाटा ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान-3 का लैंडर चांद उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां तक आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। यहाँ पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान के जांच करेंगे। चांद पर हुए भूकंप के घटना
का जांच करेंगे। साथ ही चांद का वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्चेस भी करेंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद की ओर डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को और एक कदम आगे ले जाएगा। साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा जो धरती पर 14 दिन के बराबर होता है, जिसके बाद फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन के बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3,900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1,752 किलोग्राम है। अब आइए दोस्तों, चंद्रयान 3 का धरती से लेकर चांद का सफ़र कैसे पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से जोड़कर इसरो ने अपने LBM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया और ये मिशन LBM-3 के इग्निशन से शुरू हो गया। फिर ऊपर पहुंचने पर इसके अगल बगल लगे S-200 रॉकेट अलग हो गया और आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाला को खोल कर भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा चरण भी अंतरिक्ष में आके पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। फिर ये स्पेसक्राफ्ट धरती के कई चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा और एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चांद को अप्रोच करेगा और कुछ देर बाद पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बाहर होकर चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर प्रवेश कर लेगा। चांद के ऑर्बिटर पे पहुंचते ही लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद सतह की ओर भेज दिया जाएगा और सतह की नज़दीक पहुंचते ही इसके थ्रस्टर्स ऑन कर दिए जाएंगे ताकि इसके रफ्तार को कम किया जा सके और ये चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। ये लैंडिंग 23 या 24 अगस्त के दिन करवाई जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।